दोस्तों, स्पिन किंग रविचंद्रन अश्विन ने पंजा खोलकर बांग्लादेश को किया अपने सामने नतमस्तक, दिलाई टीम इंडिया को धमाकेदार जीत। तो पवेलियन में वापस जाते समय कप्तान रोहित ने रविचंद्रन अश्विन के लिए ऐसा महान काम किया है, देखकर तो पूरी दुनिया रोहित के इस जेस्चर की तारीफ कर रही है। तो आखिर क्या था वो धमाकेदार मोमेंट? आखिर रोहित ने सच्ची खेल भावना दिखाते हुए अपने सीनियर खिलाड़ी के सम्मान में ऐसा कौन सा अनूठा दिल जीत लेने वाला कारनामा किया? उस लम्हे का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अश्विन और बुमराह में आपका फेवरेट गेंदबाज कौन है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चेपॉक टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन अपने घर पर एक बार फिर चैंपियन की तरह खेले। बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अश्विन ने शतक तो लगाया ही था, तो वहीं जब चौथी पारी में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने टीम इंडिया को टेंशन में ला दिया था। चौथे दिन भारत को विकेट नहीं मिल रहा था, तब एक बार फिर कप्तान रोहित ने अपने सबसे चैंपियन गेंदबाज अश्विन का रुख किया और फिर रवि अश्विन ने अपनी कातिलाना फिरकी से ऐसा तहलका मचाया कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक सीधा 6 विकेट लेकर पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 234 रनों पर ही समेट डाला और टीम इंडिया को 280 रनों से इस पहले टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी। जी हां, आपको बता दें, अश्विन ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि 21 ओवर में गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने केवल 88 रन दिए। इस दरमियान उन्होंने शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम से लेकर मेहंदी हसन मिराज जैसे बड़े बड़े 6 बांग्लादेशी दिग्गजों का शिकार कर बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साथ ही साथ अपने रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तभी तो टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद सभी खिलाड़ियों ने अश्विन को उनकी इस उपलब्धि का बधाई दी। अश्विन के सिर पर जीत का सेहरा सजाया गया, लेकिन असली मोमेंट तो तब निकल कर आया जब रोहित शर्मा ने अश्विन के सम्मान में जो किया वो देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हां दोस्तों, दरअसल धमाकेदार जीत के बाद जब टीम इंडिया पवेलियन लौट रही थी तब नियमों के मुताबिक कप्तान को आगे होना चाहिए था, लेकिन रोहित ऐसे ही थोड़ी सबके फेवरेट और चहेते खिलाड़ी हैं। उन्होंने जीत का क्रेडिट अश्विन को देते हुए उनके हाथों में बॉल थमाई और अश्विन को सबसे आगे चलते हुए टीम इंडिया को लीड करने के लिए कहा। रोहित के हाथों से ये सम्मान पाकर अश्विन भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तो उन्होंने लीडर की तरह पवेलियन में पूरी तरह इंडिया को लीड किया, गेंद दिखाते हुए अपने फैंस को उनके इस अद्भुत सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा। और रोहित शर्मा ने सच में अपने सीनियर खिलाड़ी के सम्मान में जो ये हार्ट विनिंग जेस्चर कर दिखाया है, उनका ये करोड़ों दिलों को जीत लेने वाला अंदाज एक बार फिर आग की तरह सोशल मीडिया की गलियों में वायरल हो रहा है और लोग रोहित की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी लगी आपको अश्विन की लाजवाब गेंदबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.9% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ, ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर बांग्लादेश को घुटनों पर टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान
पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज़्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो चलिए अब हम आपको उन सभी पाक दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत की गेंदबाजी पर कहा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत ने शानदार खेल दिखाया, 4 दिन में टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, अश्विन की वजह से भारत में जीत दर्ज की है। अश्विन की तरह गेंदबाज अगर पाकिस्तान में भी होता तो हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। अश्विन बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई है। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी कहा है कि क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म हो गया। पूरे मैच में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पहले बुमराह फिर अश्विन ने कमाल दिखाकर टीम को जीत दिलाई। हमने क्रिकेट इतिहास में ऐसा रोमांचक मुकाबला नहीं देखा था। अश्विन यूं ही नहीं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कहे जाते हैं, उनकी तरह गेंदबाज पाकिस्तान में भी होना चाहिए। साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म कर दिया। अश्विन और बुमराह के आगे सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी घुटने टेक बैठे। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय गेंदबाजों की कम है। भारत में एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखने को मिलते हैं। वैसे भी अश्विन मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं। अश्विन की ही वजह से भारत ने ही ये टेस्ट मैच अपने नाम किया। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्या ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है, लेकिन बाजी भारत ने मारी। भारतीय गेंदबाजों का पूरा मैच में बोलबाला रहा। अश्विन की वजह से टीम इंडिया ने इस मैच को जीता, वरना बांग्लादेश की भी पकड़ मजबूत थी। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। भारत ने पाली बहुत जल्दी घोषित कर दी थी, लेकिन अपनी फिरकी में अश्विन और जडेजा ने हर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों के मुरीद हो गए और तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मैच का असली हीरो कौन है, अश्विन, ऋषभ पंत या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित, गंभीर, विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं। उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन 2 नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों, दोनों ने ऐसा धोया है ना, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है बांग्लादेशी टीम को कि पूरी बांग्लादेशी टीम लाल पड़ चुकी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एक क्षण के लिए तो यही लगने लगा था कि भाई टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेला जा रहा है, और इसकी वजह दोनों के बल्ले से निकल रहे ताबड़तोड़ चौके व छक्के थे। आपको दोस्तों दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर तो याद है ना, पंत ने शाकिब अल हसन को चौका और छक्का जड़ा था। आज वैसी ही शुरुआत हुई। मेहदी हसन जिन्होंने विराट को आउट किया था छलावे से, उनको दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले 26वें में फिर 29वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा के पीटा। और उसके बाद इसी मेहदी हसन को बदला लेने के लिए शुभमन गिल इतने उतारू हो गए कि दोस्तों 30वें ओवर में जब ये दोबारा से आए ना, तब उन्होंने भी इनको छक्का जड़ा और एक और छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया। मतलब कि मेहदी हसन से इतनी दुश्मनी थी कि दोस्तों इस बार जब 38वें ओवर में और 40वें ओवर में मेहदी हसन पंत के सामने आ गए तो उन्होंने भी चौका लगाया, फिर दोबारा छक्का लगा और नाहिद राणा को एक और चौका लगाया तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में शुभमन गिल ने, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल का स्कोर 111 गेंदों में 5 चौके 2 छक्कों के बल पर 64 रन हो चुका था। इधर ऋषभ पंत जनाब भी 86 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर चुके थे, 4 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां इतने लंबे अरसे के बाद वापसी की है, तो वहीं एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाया है। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट करियर में अपने 2300 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 12वां टेस्ट 50 भी बना है। उधर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो उनकी रफ्तार भी कहां रुक रही है। शुभमन गिल ने भी आज टेस्ट करियर में अपने 1500 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 7वां 50 था। शुभमन गिल, पंत दोस्तों दोनों ही अपने अपने शतक की तरफ भी बढ़ रहे हैं।
लेकिन मैटर ये करता है कि दो युवा बल्लेबाज भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद संभाल रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी और इसी जज्बे को देख करना आज रोहित, कोहली, गंभीर सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि इनके बल पर ही भारत का स्कोर